हेलो, मैं शहजाद आप सबों के बीच आया है सर्वे को लेकर। सर्वे क्या है, किस ज़मीन का होगा और कौन से ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस किस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, इस जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए, और किस ज़मीन का सर्वे होगा उसको भी जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए। सर्वे 4 प्रकार के ज़मीनों का होना है। ठीक, पहला प्रकार का ज़मीन है जिसको खतियानी ज़मीन कहते, खतियानी रैयत कहते, जो दादा परदादा यानी पूर्वजों से चलती आ रही ज़मीन को हम लोग खतियानी ज़मीन बोलते हैं। उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, उसमें क्या क्या कागजात लगेंगे, वो हम बता दें आपको आगे। पहले ये जान लीजिए, पहला हुआ खतियानी ज़मीन, दूसरा हुआ आपका केवाला का ज़मीन। केवाला का वो ज़मीन जो हमने किसी से खरीदा है और हमने दाखिल खारिज कराया है, तो दाखिल खारिज हो गया तो वो केवाला का ज़मीन हुआ, यानी हमने किसी से केवाला बाकलामी यानी खरीद के ज़मीन को लिया, तो वो केवाला की ज़मीन। तीसरा ज़मीन हुई आपका वसीयतनामा, वैसा ज़मीन जो किसी मरने से पहले या अपनी जीते ज़िंदगी वसीयत करके चले गए कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन मेरे बेटा का होगा, मेरे बहू का होगा, मेरे चचेरे भाई का होगा, मेरे भाई का होगा। ऐसे किसी भी रिश्तेदार या किसी भी आदमी का जिसने वो जिक्र किया हो लिखित रूप में, उस ज़मीन को वसीयतनामा बोलते या तहनामा बोलते। और चौथा ज़मीन बिहार सरकार की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार सरकार की ज़मीन पे जा रहे हैं और उस ज़मीन का उसके पास कोई कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं। वैसे ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा और किस हिसाब से होगा, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दरअसल में वक्त पूरे लोगों को दे नहीं पाते हैं, तो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग के बीच में सवालात हैं और गुमराह होते जा रहे लोग, इसमें लूट का बाजार बना हुआ है, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दलालों के पीछे भाग रहे हैं। उन सब चीज़ से बचने के लिए हम ये वीडियो का सहारा लिए, जिससे आप सभी को पता चल जाए कि सर्वे क्या, कैसे, क्यों, कब और किस हिसाब से करना है, फॉर्म क्या भरना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सारी बात हम आपको अपने माध्यम से। तो पहला सर्वे आपको केवाला का बताते हैं। केवाला वैसे ज़मीन जो हमने किसी से खरीदा है, तो उस ज़मीन को खरीदने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज करवाना। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि किसी दूसरे की जिससे हम खरीदे उसके ज़मीन से खारिज होने के बाद अपने ज़मीन में दाखिल कर दें, यानी उस खाता के ज़मीन को, और किसी के पास 8 डिसमिल ज़मीन है और उसमें से 4 डिसमिल हमने खरीद लिया, तो उस 4 डिसमिल ज़मीन को उसके खाता में से कम किया जाएगा और आपके नए खाता और नया जमाबंदी बना के उसमें रखा जाएगा। तो वैसे ज़मीन में आपको डॉक्यूमेंट लगेगी सर्वे में। सबसे पहला केवाला। केवाला जो आपको उसने खरीदा है, जो आप रजिस्ट्री कराए, उस समय आपको एक 5 या 6 पेज का केवाला दिया जाता है। पहले कुछ 2 या 3 पन्ना का भी केवाला था। तो केवाला पन्नों से नहीं होती, उसकी मजमून कैसे होती है उस पर डिपेंड करता है कि कोई 2 पन्ने का हो या 3 पन्ने का। कोई ये ना समझ ले कि मेरे पास 2 पन्ने का केवाला है तो केवाला नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जिसके पास 5 पेज का भी है उसका भी केवाला होता है। ठीक, उसके पहला आपको पूरे केवाला का जीरोक्स करा लेना है। दूसरा आपको उस केवाला का दाखिल खारिज करवा लेना है। दाखिल खारिज होते ही आपके नाम से लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा। लगान रसीद मतलब जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, यानी कर्ज देते हैं, जो उस ज़मीन का लगान होता है, मुआवजा का जो एक सरकारी नियम से लगान तय की जाती है, वो हमको देना होता है हर साल आना है। इसका साल होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2021-22 से लेके 24-25 के कैसे कर गया, यानी 21 से 25 कैसे नहीं करता। तो उन सबको बता दें कि 21 से 25 नहीं होती है, 21-22 से लेके 24-25 होती है, क्योंकि सरकारी जो होता है उसमें आपको 31 मार्च टू 1 अप्रैल, यानी और उल्टा में देखें तो 31 मार्च क्लोजिंग डेट हुआ और 1 अप्रैल आपको स्टार्टिंग डेट हुआ। इस हिसाब से आपको हुआ। तो पहला आपको केवाला का जीरोक्स करा लेना है सारे केवाला का, और कोशिश करें ऐसे जगह से कराएं जहां आपकी टोटल का टोटल दस्तावेज में लिखी हुई चीज़ आ जाए। ऐसे जगह से न कराएं जहाँ से दस्तावेज सही ना हो।
तो अच्छे हिसाब से जीरोक्स करा लेना है। उसके बाद आपको उसी जीरोक्स में रसीद को लगा लेना है, जो लगान रसीद आपको मिला है, जो आपने कटाया है उसको लगा लेना है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना है, ठीक। और एक सर्वे फॉर्म जो है, जो लमसम सारे दुकानों पे मिलता है, जिसको नहीं मिले वो हमसे आके मिले, उनको हम देंगे। और सर्वे फॉर्म में दिक्कत होगी तो इंशाल्लाह सर्वे फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि सर्वे फॉर्म कैसे भरना है, क्या लगाना है। तो सर्वे फॉर्म यानी कि आपको 4 चीज़ मुकम्मल करना है। पहला, दाखिल खारिज का जो आपने केवाला है, मतलब केवाला का जीरोक्स। दूसरा, आपको लगान रसीद। तीसरा, आपको आधार। और चौथा, आपको सर्वे फॉर्म। ये 4 चीज़ का जीरोक्स करा के एक फाइल में भर के आपको सर्वेयर को देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको केवाला से रिलेटेड। केवाला, जो लोग केवाला कराए वो लोग सर्वे फॉर्म में ज़्यादा परेशानी नहीं हो इन सबों के लिए। और बहुत सारे लोगों का कुछ समस्या है कि मेरे पास पुराना रसीद है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करें। तो सोचना नहीं है, इंशाल्लाह वैसे जितने भी लोग हैं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर केवाला है और जो पुरानी रसीद है उस रसीद को भी लगा के आप सर्वेयर को दे सकते हैं, क्योंकि जो संपत्ति आपकी है वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, वो विभाग की मिस्टेक है, कुछ विभागीय कमी है। और इस चीज़ को लेके आप परेशान ना होएं, आप इजीली उस चीज़ को जाके जमा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरीका का वीडियो हम हर प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे। आज आपको सर्वे क्या है इसके बारे में बताया गया, सर्वे क्यों होना ये बताया गया, और सर्वे का सबसे पहला आज स्टेप बताया गया कि केवाले वाले ज़मीन का सर्वे कैसे कराना है, कब कराना है, क्यों कराना है, तो वो सारी बात आपको बताएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।